आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 13। सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सब टॉपिक इसका है डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? डिवीज़न। तो यहाँ पर देखो वही हमारी टेबल दे रखी है, वो आप उससे क्या हो, फैमिलियर हो, तो मैं ये नहीं बताऊंगी। अब हम देखते हैं ये वाला डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। ठीक है, तो अगर हमें डिवीज़न करना है एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से, लाइक ये हमारा क्या है? डेसिमल नंबर, और ये क्या है? हमारा होल नंबर। तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे? या तो आप ऐसा करो कि अभी आप एज्यूम कर लो, जब आपके पास क्या हो, दो, एक पॉइंट में हो, एक डेसिमल में हो और दूसरा विदाउट डेसिमल हो, मीन्स एक होल नंबर और एक डेसिमल नंबर हो, तो आपने कैसे एज्यूम करना है कि जो डेसिमल नंबर है वो हमारा डेसिमल नंबर में नहीं है। सिंपल आपने एक नंबर उसे एज्यूम करना है और उसके बाद डिवाइड कर देना है। ठीक है, और फिर आपका आंसर जो आएगा उसमें क्या करना है? जितनी डिजिट बाद आपका पॉइंट होगा उतनी डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। ठीक है, जितनी डिजिट के बाद आपका डेसिमल होगा उतनी डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा देना है। लाइक यहाँ पर देखो कि क्या है, 1/4 है और 1/4 14.49 डिवाइडेड बाय 7। तो हमने क्या एज्यूम करा? 1449 और उसे डिवाइड करा 7 से। तो 7 2 ज़ा 14 होता है, फिर 4 एज इट इज़, 7 की टेबल में 4 नहीं आता तो 0 करो, उसके बाद एक और नंबर उतार लो 49। तो 7 7 ज़ा 49 होता है, हमारा 0 आ गया यहाँ पर, और ये आ गया 207। अब 207 में हमें क्या करना है? कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है? डेसिमल है तो 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर भी डेसिमल लगा लो तो 2.07। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब स्टेप्स क्या है, इनके भी स्टेप्स देते हैं, वरना आप ऐसे कर सकते हो, और ये जो स्टेप्स बता रहे हैं उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट डिवाइड देम एज अ होल नंबर एज शोन ऑन द राइट। ठीक है, तो मतलब वही मैं जैसे कह रही थी कि आपको क्या करना है, इस डेसिमल नंबर को इग्नोर मार के क्या सोचना है कि ये हमारा एक होल नंबर है। उसके बाद देन प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशिएंट एज गिवन इन द डेसिमल नंबर। ठीक है, जितनी डिजिट के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट है उतनी डिजिट के बाद हमने आंसर में भी डेसिमल पॉइंट लगा देना है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, लाइक हमारे पास आंसर क्या है? ये, और पॉइंट डेसिमल लगाने के बाद आंसर क्या आ गया? ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब हम अगर डिवाइड 100 से करें, 1000 से करें या 10 से करें तो कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करते थे तो जो हमारा, अगर हम मल्टीप्लाई करते थे इन सब से तो क्या होता था? हमारा राइट साइड को जाता था, है ना। जब हम मल्टीप्लाई करते थे तब हमारा राइट साइड को जाता था। अब हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, तो हम कहाँ पर जाएंगे? लेफ़्ट साइड को घूमेंगे। ठीक है, अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट जाएंगे, 100 से तो 2 जंप मारेंगे, 3000 से तो 3 जंप, 10,000 से तो 4 जंप। ठीक है, जितने ज़ीरो होंगी उतनी टाइम्स हम जंप करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब दोनों ही हमारे पास डेसिमल नंबर आ जाए, एक भी डेसिमल नंबर दूसरा भी डेसिमल नंबर। अभी हमने ऊपर क्या देगा? एक डेसिमल नंबर और दूसरा होल नंबर, तब हमने ईजिली सॉल्व कर लिया एक एज अ होल नंबर मानकर। लेकिन जब दोनों ही हमारे डेसिमल नंबर्स हों तो कैसे उसे सॉल्व करा जाएगा? शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द राइट to make it whole number divided by 10, 100, 1000 based on the number of times the decimal point shift। like आपको क्या करना है, आपके पास आया एक नंबर, क्या हो सकता है वो नंबर? 3.25 को आपने डिवाइड करना है 0.5 से। अब देखो ना यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद। तो आपने इस पॉइंट को हटाना है, वह यहाँ पे 1 लिखना और 2 0 लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को हटाना है, 1 लिखना है और कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद? 1, तो 1 0 लगा देनी है। अब यहाँ पर तो डिवाइड है, डिवाइड कैसे करोगे? तो हमने क्या करना है, सिंपल 325 को 100, और अगर हमें कभी भी डिवाइड का साइन चेंज करना हो तो हम उससे कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड की जगह अगर हमें मल्टीप्लाई लगाना हो तो हम क्या करते हैं? 10/0.5। ठीक है,
तो हम ये करते हैं सिंपल, ठीक है। अगर हमें कभी भी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड के नेक्स्ट वाली डिजिट को रेसिप्रोकल कर देते हैं। हमने रेसिप्रोकल करा, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई और यहाँ पे तो ये पॉइंट में है ही नहीं। उसके बाद 5 से अगर हम कट करेंगे तो क्या होएगा, 5 1 5, 5 6 30 और 5 5 25, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या है, 65 अपॉन में 10। तो अब हम इस 10 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसे वाला, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 10 से तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 6.5 हमारा आंसर। सिंपल, यहाँ पर भी इनका आंसर 6.5 है। सिंपल हमने क्या करा, अगर हमें सबसे पहले डेसिमल्स है उन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 10 और 100 लेके जितनी भी पॉइंट के बाद डिजिट होंगी उतनी ज़ीरो नीचे लगाएंगे और फिर उसके बाद हम अगर साइन को चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो उसके साइड वाला जो होगा राइट वाला उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और फिर कट करके जो हमारे पास आंसर आएगा और उसके बाद फिर उसे दोबारा डेसिमल में चेंज कर देंगे। क्योंकि हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो फ्रैक्शन से हमें दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, ये रहा हमारे पास एग्जांपल। तो इसे हम कितने डेसिमल के बाद कितने वो है हमारे पास डिजिट 1, तो 0 लगा देंगे और यहाँ पे कितनी है हमारे पास 2, तो 100 लगा देंगे। फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल और 15 से आप जब कट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ गया 510 पूरा सॉल्व करके, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, लेट्स डू। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कुछ कि जितना पढ़ा है उतना कैसे हमें समझ में आया है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ठीक है। मैं नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या कह रहा है हमसे, हमें डिवाइड करना है, ये दो डेसिमल्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमें इन दोनों डेसिमल्स नंबर को डिवाइड करना है। तो 5.6 को कैसे करें, लिख सकते हैं हम 556 बाय 10 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही मैंने 0 लगाई। डिवाइडेड बाय 1/4 है तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसे, 14 अपॉन में 10। तो यहाँ पे क्या डिवाइड, मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो 56 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम 10, इसे एज इट इज़ लिखेंगे और मल्टीप्लाई में चेंज करो और इसे रेसिप्रोकल कर दो। तो 10 बाय क्या आ जाएगा 14। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और 14 से जब आप 56 करोगे तो 14 7 का कितना होता है 56, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। 14 7 से 56 होता है। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। फोर्टीन 4 56 होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 4। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। हमने नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो पॉइंट के बाद कितने 0 हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो हम यहाँ पर 100 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 2 है तो 25 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। फिर उसके बाद अब रेसिप्रोकल करेंगे इस वाले को, क्योंकि ये डिवाइड के राइट वाला होता है रेसिप्रोकल। तो 775 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में इसे रेसिप्रोकल करोगे तो डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। उसके बाद रेसिप्रोकल करने के बाद यहाँ पे ये 100 से 100 कैंसिल हो गया और 25 से जब आप इसे कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ गया 31, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड वाला भी, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे।
तो थर्ड वाला पार्ट देखो, यहाँ पर एक होल नंबर है और दूसरा डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर को हम क्या मानेंगे, होल नंबर मानेंगे, और 7 से जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि 7 5 से 35 होता है। और डिजिट पॉइंट कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद। तो एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया तो 0.5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, सेकंड क्वेश्चन पे। अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 24 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस वो इतने लीटर ऑफ पेट्रोल से कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल से वो कितना करेगा, तो 43.2 को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 24 से, 2.4 से कर दो। तो आपने पहले से क्या करना है, डेसिमल हटा के पॉइंट में पॉइंट हटाकर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पॉइंट के बाद कितनी ज़ीरो है, 1, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो 1, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, तो 1, तो 1 की 0। और उसके बाद इसे क्या करोगे, रेसिप्रोकल। तो 432 को जब आप इसे तो एज इट इज़ लिखोगे और किसे करोगे फिर, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय डिवाइड के राइट वाला। तो 24 पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 24। तो जब आप यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया, 24 से जब आप इसे कैंसिल करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 18। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, सिंपल 100,000 और 10 से डिवाइड करना है हमें। तो क्या करते हैं, हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं अपनी ज़ीरो को, अपने पॉइंट को। तो मूव करते हैं, यहाँ पे क्या है, 2.73, 100 है तो 2 बार जंप करेंगे, 2 टाइम्स हम जंप करके यहाँ पर पहुँचे। ये हमारे क्या गया, डेसिमल आ गया, और 0.0273 हमारा हो गया आंसर। और सेकंड वाले का क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, जब यहाँ पर 38.53 है और उसे हम करेंगे 1000 से, तो 1 2 3 3 0 है तो 3 आ जाएगी, 3 डिजिट हम लेफ़्ट की ओर बढ़ेंगे तो 0.03853 हमारा आंसर हो गया। और 0.7 को जब आप करोगे तो 10 से डिवाइड करना है, तो 1 ही 0 है तो हमें 1 जंप ही मारनी पड़ेगी, और हमारा कितना आ गया, 0.07। उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो लेट्स सी फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल फ्रॉम 900 एंड 900th। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, तो नहीं हम यहाँ पे क्या करेंगे, 900.09। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, इसे हमें न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना है। तो 36.037। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 9 में आप 4 प्लस करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो आपका कितना आ जाए, 1.3। उसके बाद आप 10 को किससे डिवाइड करो ताकि आपका 1000 आ जाए। तो आप किससे करोगे 10 को डिवाइड ताकि आपका 1000 आ जाए, 0.01 से। ठीक है, 4.5 को आप किससे डिवाइड करो ताकि आपका क्या आ जाए, 0.045। तो आप 100 से करोगे, और आप इसे किससे डिवाइड करो, इस नंबर को, ताकि ये नंबर आ जाए 100 से। ठीक है, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। और कैसे आया देखो, यहाँ पे क्या है, 1 2 2 बार गया है तभी हमारे यहाँ पे पॉइंट आया, तो 2 0 आ जाएगी। यहाँ पे भी 2 बार ही गया है तो हमारा 2 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा वर्कशीट भी आज की ख़त्म होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।